आप सभी लोग आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी है उसके चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को वॉच नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को वॉच कर लीजिए। चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है फार्मा इकोनॉमिक्स। फार्मा इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, फार्मा इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है। सेकंड पॉइंट, फार्मा इकोनॉमिक्स एक न्यू वर्ड है बट इकोनॉमिक्स वर्ड बहुत ओल्ड है। ये जो फार्मा इकोनॉमिक्स वर्ड है वो नया है बट ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये बहुत पुराना है। नेक्स्ट पॉइंट, इस टर्म को 1986 में रे टाउनसेंड के द्वारा यूज किया गया है। ये जो फार्मा इकोनॉमिक्स टर्म है इसको 1986 में रे टाउनसेंड के द्वारा यूज किया गया है। फार्मा इकोनॉमिक्स नंबर फर्स्ट, इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक कंडीशन की बात की गई है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, कॉस्ट बेनिफिट होना। सेकंड, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना। थर्ड, कॉस्ट मिनिमाइजेशन होना। फोर्थ, कॉस्ट यूटिलाइजेशन होना। अभी हम ये चारों पॉइंट पढ़ेंगे। सेकंड, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता के आधार पर। नंबर फर्स्ट, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये जो लाइफ है उसमें मानवता होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, पेशेंट सेटिस्फेक्शन। इसका क्या मतलब है? जैसे पेशेंट को फार्मासिस्ट मेडिसिन दे रहा है तो जो पेशेंट है वो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए मेडिसिन को लेकर। नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्ट ऑफ फार्मा इकोनॉमिक्स। फार्मा इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? कॉस्ट का बेनिफिट होना। सेकंड, कॉस्ट को इफेक्टिवनेस बनाने में हेल्प करना। थर्ड, कॉस्ट को मिनिमाइजेशन करने में हेल्प करना। फोर्थ, कम कॉस्ट में गुड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना। फिफ्थ, लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराना। लोगों को बताना कि फार्मेसी में ड्रग का सिलेक्शन कैसे करना है। ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं फार्मा इकोनॉमिक्स के। देयर आर 4 मेथड ऑफ फार्मा इकोनॉमिक्स इवोल्यूशन। ये क्या होता है? अभी जो हमने कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कॉस्ट क्वालिटी ये सारे पढ़े थे उनको ही हम नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। इसमें क्या है? इस मेथड में ओनली कॉस्ट को बचाने के लिए बात की गई है। एग्जाम्पल क्या है? डॉक्टर ब्रांड वाली मेडिसिन ना प्रेस्क्राइब करके जेनेरिक मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करे। मतलब इसका ये है जो ड्रग है वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, गुड इफेक्टिवनेस एनालिसिस। इस मेथड में कॉस्ट के साथ साथ ड्रग के इफेक्टिवनेस को भी देखा जाता है। मतलब कॉस्ट भी ज्यादा ना हो और ड्रग के जो इफेक्टिव है वो भी अच्छे हो। कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, इसमें क्या है? इस मेथड में कॉस्ट के साथ साथ ड्रग की क्वालिटी को भी देखा जाता है कि मेडिसिन खाने के बाद पेशेंट में कितना इम्प्रूवमेंट है। इसका मतलब ये है कॉस्ट को तो देखा ही जाता है, उसके साथ साथ ड्रग की क्वालिटी को भी देखा जाता है। मेडिसिन को खाने के बाद पेशेंट में कितना इम्प्रूवमेंट है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। नंबर फोर्थ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें कॉस्ट को देखा जाता है और जिस ड्रग के बेनिफिट ज्यादा होते हैं उसको सिलेक्ट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है एक डिसीज की बहुत सारी ड्रग होती हैं तो इसमें ये बताया गया है जिस ड्रग के ज्यादा बेनिफिट हैं उसको ही सिलेक्ट करना है। ये होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इंपोर्टेंट ऑफ फार्मा इकोनॉमिक्स। नंबर फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या है? फार्मा इकोनॉमिक्स फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा रिसर्च होती है। सेकंड पॉइंट, फार्मासिस्ट। यदि फार्मासिस्ट को फार्मा इकोनॉमिक्स की नॉलेज अच्छी है तो वह पेशेंट की कॉस्ट में बचत करवाता है और पेशेंट के ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। अगर फार्मासिस्ट को फार्मा इकोनॉमिक्स की नॉलेज है तब वो करवा पाएगा पेशेंट की बचत और अच्छे से ट्रीटमेंट। सेकंड पॉइंट, पेशेंट। यदि फार्मा इकोनॉमिक्स की नॉलेज पेशेंट को है तो वह अपने कॉस्ट में बचत कर सकता है और कम पैसों में अच्छा ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकता है। अगर पेशेंट को फार्मा इकोनॉमिक्स की नॉलेज है तो वो कम पैसों में अपना अच्छा ट्रीटमेंट करवा सकता है। पॉइंट नंबर 4, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर। ये क्या होता है? यदि हेल्थ केयर
प्रैक्टिशनर को फार्मा इकोनॉमिक्स की नॉलेज अच्छी होगी तो उसकी अच्छी बचत होगी, उसकी ड्रग का इफेक्टिवनेस अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ वर्कफोर्स। फार्मासिस्ट पेशेंट और डॉक्टर के बीच की एक लिंक होती है। फार्मासिस्ट का वर्क होता है पेशेंट की टोटल इंफॉर्मेशन को डॉक्टर तक पहुंचाना तथा पेशेंट की कॉस्ट में बचत कराना फार्मासिस्ट का वर्क होता है। देखिए, फार्मासिस्ट पेशेंट और डॉक्टर के बीच की लिंक होती है और ये जो फार्मासिस्ट होता है वो पेशेंट की टोटल इंफॉर्मेशन को डॉक्टर तक पहुंचाता है। ये होता है हेल्थ वर्कफोर्स। थैंक यू। सोशल फार्मेसी जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हुआ। सोशल फार्मेसी में ओनली 6 चैप्टर थे। आई होप आपको सोशल फार्मेसी समझ में आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं हम, तो आप कम से कम अपने दोस्तों कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर किया करिए।